ठीक है, ठीक नमस्ते मैडम, आपका है। स्वागत है इस व्याख्यान माला में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना व्याख्यान आप परिचय देकर शुरू कीजिए। धन्यवाद। जी जी, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ बोल सकूं। मुझे सब कुछ तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हाँ समझ पा रही थी मैं कि कौन किस टॉपिक पे बोल रहा है। थोड़ा बहुत मैं समझ पा रही थी। तो जैसे जय गजानन एस्ट्रोवर्ड की तरफ से आप सबने मुझे ये मौका दिया, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ऐसे मौके आप बार बार देते रहेंगे मुझे उम्मीद है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना ज्ञान है मेरे पास, जो मेरे पास है वो सब मैं दे सकूं, ये कोशिश करूंगी मैं। तो मैं इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर चेतना कालरा हूँ और दिल्ली से हूँ। और मैं स्विच वर्ड्स करती हूँ, हीलिंग करती हूँ, मोटिवेशनल काउंसलर भी हूँ। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मैं सनातन स्विच वर्ड पर बात करूंगी। क्योंकि स्विच वर्ड तो हमने बहुत सुना, आप सभी ने सुना होगा स्विच वर्ड, लेकिन सनातन स्विच वर्ड शायद बहुत कम लोगों ने सुना है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ सनातन स्विच वर्ड। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं स्विच वर्ड है क्या। स्विच वर्ड वो वर्ड्स हैं जिनसे आपकी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी पर आपको पहुंचा देते हैं, आप पहुंच जाते हैं। अगर आप किसी दुख में हैं और आपको कोई खुशी की खबर मिलती है, तो एकदम से हम लोग खुश हो जाते हैं उस वर्ड से। जैसे सुना किसी का बेटा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, हाँ बेटा हुआ किसी का, तो वो क्या है, मेरी एनर्जी चेंज हो गई। मेरे जो उस टाइम मैं सोच रही थी उस सोच से और ऊपर चली गई। एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी तक ले जाने वाले शब्दों को ही स्विच वर्ड कहा जाता है। कभी कभी आप देखिए, अगर आप इमली बोलेंगे तो आपको कुछ खट्टा खट्टा लगेगा कि खट्टा है, ऐसे फील होता है। हमने इमली खाई नहीं, सिर्फ एक बोला। गोलगप्पे पानी पूरी जिसको बोलते हैं, वो सब लेडीज को क्या सबको ही पसंद है, तो हम पानी पूरी का नाम लेते हैं तो एकदम टेस्ट आ जाता है। ऐसे ही अगर कभी राम नाम सत्य सुनते हैं तो हमें पता है किसी की डेथ हो गई तो हम सौरों में चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लो हो जाते हैं, क्योंकि वो शब्द ही है। हमने देखा नहीं, सिर्फ फोन में सुना कि उसकी डेथ हो गई, वो पास अवे हो गया या कुछ हो गया, तो हमें दुख होने शुरू हो जाते हैं सिर्फ शब्दों से। और ये जो स्विच वर्ड्स हैं, ये आपकी इंट्यूशन और वाइब्रेशंस पे काम करते हैं, साउंड की वाइब्रेशंस पे। जो आप बोलेंगे आप इसको चैंट कर सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। आप डिग कर सकते हैं, दबा सकते हैं, पेपर पे लिखकर कहीं दबा सकते हैं मिट्टी में। कई बार इसको आप सब लोग ओकल्ट इसी लाइन में हैं। तो अभी कभी भी क्या होता है कि हम लोग हमेशा अटकते कहाँ पर है आकर, हम हमेशा अपनी रेमेडीज पे अटकते हैं, उपाय जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। कभी भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, बीमारी तो सब बता देते हैं कि तुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब बता देंगे, लेकिन उसको दवाई देना बहुत जरूरी है। और वो दवाई ही उसको उस बीमारी से निकाल सकती है। तो हम लोग अटकते कहाँ है, उपाय हम बोलेंगे तू पूजा पाठ कर बैठ के। लोग इतना टाइम, आजकल आधुनिक हो गया है बहुत जमाना, तो इतना टाइम नहीं दे पाते लोग कि आप उसको बोलेंगे 5 माला कर, जाप कर, नहीं करेगा। आप उसको कहेंगे तू सुबह उठ कर सूर्य को जल दे, दीपक जलाकर आ इवनिंग में या कुछ भी, तो लोग इसको नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, जब वो रेमेडी नहीं करेंगे, और क्या नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा कि मैं उनके पास गया मेरा काम नहीं हुआ। तो जो अंग्रेज लोग हैं उन लोगों ने इस चीज को बहुत जल्दी समझ लिया कि लोगों को इंस्टेंट चाहिए और थोड़े में चाहिए। लोग बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, उनको थोड़ी सी चीज चाहिए जिसमें कि उनका काम हो जाए, शॉर्टकट चाहिए सबको लाइफ में। तो उन लोगों ने स्विच वर्ड बना दिए, जैसे कि काउंट है, मैजिक बिगिंस नाउ है,
और बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं इंग्लिश के। लेकिन आज जिन स्विच वर्ड्स की बात कर रही हूँ वो है सनातन स्विच वर्ड्स। सनातन स्विच वर्ड्स जो कि हमारे वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषदों में से लिए गए हैं। क्योंकि हम एक ह्यूमैनिटी है, एक ह्यूमन नेचर है ये कि दूसरे का सब कुछ अच्छा लगता है, उनकी पद्धति अच्छी लग रही है हमें, उनके स्विच वर्ड अच्छे लग रहे हैं। कभी हम ये नहीं सोचते अपनी संस्कृति में भी जाकर देखें, क्या पता हमें वहां भी बहुत कुछ अच्छा मिल जाए। तो इसी रिसर्च के बेस पर आज मैं आपके सामने सनातन स्विच वर्ड से के बारे में बात करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग सब ओकल्ट की फील्ड से हैं, तो हमें ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग स्विच वर्ड है, सब कुछ है जिसको चैंट करने से आप लोग, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाएगी, जिसके लिए आप ब्रह्मास्त्र का यूज कर सकते हैं। यदि ब्रह्मास्त्र, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो आप ब्रह्मास्त्र स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। किसी को भी अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो आप उसे बोलिए कवच कुंडल। कवच कुंडल, उसको चैंट करें 108 बार, उसको करना है कवच कुंडल। बेशक वो कहीं ऑफिस जा रहा है, कहीं बैठा है या कहीं है, वो इसको कर सकता है, जिससे कि उसको फायदा मिलेगा। कवच कुंडल या सूर्यदेव, इन दोनों को कर सकते हैं चैंट, जिससे कि डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ये सब परखे हुए हैं, परखे हुए हैं और विश्वसनीय हैं, रिसर्च पर हैं। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिए हैं जिनको भी बहुत फायदा हुआ है हेल्थ में। अभी कोरोना काल में भी हमने ये सब दिया, कवच कुंडल दिया और सूर्य देव दिया। इससे बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। ऐसे ही अगर किसी को रोजी रोटी, मतलब किसी के पास जॉब नहीं है, खाने की घर में मुश्किल हो रही है, तो वो क्या करेगा, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र स्विच वर्ड है हमारा सनातन स्विच वर्ड। अक्षय पात्र को चैंट करेगा। अक्षय पात्र जो कि श्री कृष्ण जी से कनेक्टेड है, श्री कृष्ण जी से कनेक्टेड है। और ये आपको डेली में, जैसे हमें खाना चाहिए, आटा, धन, धान्य, आपकी जरूरतें पूरी करेगा। अक्षय पात्र को चैंट करना शुरू कीजिए, आपके काम डेफिनेटली बनेंगे। और उसके बाद एक है हमारा श्री कृष्ण। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में श्री कृष्ण का अगर आप रेगुलर जाप करते हैं, क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी लानी है, हम स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे तो हम देश को या अपने जातकों को क्या संदेश दे पाएंगे, हम अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे उन्हें। तो सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल होना है, उसके लिए श्री कृष्ण को आप चैंट कर सकते हैं बार बार। आपने पंचामृत, पंचामृत को, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं, वायु तत्व है, कफ है, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, इन सबको बैलेंस करने के लिए, इन पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए पंचामृत, आप पंचामृत को बार बार बोलिए, चैंट कीजिए, उसे लिखिए, इससे आपको फायदा होगा। अगर इसमें मैंने पूरा कोर्स करवाया है 2-3 बार, तो उसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका भी बताती हूँ सब कैसे है। लेकिन फिलहाल जितने लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को अगर वो 108 बार करेंगे तो उन्हें जरूर फर्क मिलेगा, इससे पंचामृत मृत मृत से जरूर फर्क मिलेगा। और अगर किसी किसी को अगर बच्चा होने में प्रॉब्लम है, किसी भी, उसको कंसीव नहीं हो रहा, तो बाल गोपाल बोलने से उसको फर्क मिले पड़ेगा। और अगर किसी को ग्रोथ नहीं हो रही, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा खर्च हो रहा है, इन आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, आप बहुत मेहनत करते हैं, सब करते हैं, बिजनेस में अच्छा काम भी कर रहे हैं, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसमें आप स्वास्तिक, स्वास्तिक का आप बार बार बोलिए। अभी एक बात बताइए, शुभ लाभ आपने लास्ट टाइम कब लिखा था? आप सबको पता होगा, दिवाली के अलावा हम लोग शुभ लाभ को याद ही नहीं करते कभी, या अपनी तिजोरी पे एक बार सिर्फ साल में लिख देंगे, या दिवाली वाले दिन लिखते हैं। तो शुभ लाभ
उसको बार बार बोलने से भी आपका फाइनेंस अच्छा होगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा। तो शुभ लाभ को कीजिए। और अगर किसी को नींद ना आ रही हो, नींद आने की प्रॉब्लम हो, तो कुंभकर्ण का जाप करें। कुंभकर्ण अगर आप करेंगे, कभी आजमा के देखिए, रात को नींद ना आ रही हो तो कुंभकर्ण बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सब आजमाया हुआ है और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आप इस शब्द को बार बार बोलेंगे, कुंभकर्ण को, आपको डेफिनेटली नींद आएगी, बिना टेबलेट के, बिना गोली के नींद आएगी। और अगर किसी को एक है सम्यक, सम्यक स्विच वर्ड है, जैसे आपको लगता है आपको किसी से नेगोशिएट करना है, कहीं आपको कोई बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, आपको अपनी बात मनवानी है, आपको पैसे का उतार चढ़ाव देखना है, उससे बोलना है कि जो वो काम कर रहा है कम में कर दे, तो उसमें आप सम्यक, सम्यक स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्विच वर्ड है। ब्रह्मास्त्र वो है स्विच वर्ड, जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो ब्रह्मास्त्र का यूज करें, और ब्रह्मास्त्र से आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र कीजिए जब कुछ ना समझ आए। तो ऐसे ही बहुत सारे स्विच वर्ड हैं, सबको यहाँ बोलना तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे हैं ऐसे। तो मेरे पास इतना ही है, अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। राजेश जी, कोई क्वेश्चन करना चाहेगा कोई तो कर ले। तो भी और बोल सकते हैं मैडम, आपके पास टाइम है। जी और 10-15 मिनट बोलिए, फिर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर बोलेंगे। जी। अभी ऐसे देखिए, जैसे वशीकरण है, वशीकरण स्विच वर्ड है हमारा वशीकरण, जो कि अगर आपका कोई, ये सिर्फ उसमें ही यूज करना है आपको कि जरूरत हो जहां वहां, ऐसे अननेसेसरी यूज करेंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। जहां जरूरत हो, जहां ठीक लगता हो वहीं पर यूज कीजिए, अदरवाइज अगर आप करेंगे भी तो काम नहीं होगा। जैसे कि अगर हमारा कोई बच्चा है या हस्बैंड है, कोई भी भाई है या कोई भी है फैमिली में, वो हमें अननेसेसरी परेशान कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो हमारा कहना माने और ठीक रहे, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, सम्य वशीकरण को। वशीकरण करने से आपका काम अवश्य होगा। जो भी पर्सन है आपका, जो आपका कहना नहीं मान रहा, कई बार बच्चे कहना नहीं मानते, हमें चाहिए कि वो सही रास्ते पे चले, तो हम ये कर सकते हैं। और एक जो और है स्विच वर्ड मेरे पास है, अग्नि। अग्नि जो है, जो अग्नि है, जो आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, शरीर में एनर्जी होती है, वो लो हो जाती है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो उसके लिए आप अग्नि स्विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कुंभकर्ण नचिकेता है। नचिकेता है, जब भी आपको कोई नॉलेज लेनी हो या कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम हो, कुछ भी, अगर कोर्ट से रिलेटेड या कहीं भी लीगल प्रॉब्लम हो, तो आप नचिकेता इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही आपने सुना होगा सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी, जिसके रोग, किसी को बीमारी हो और पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, दवाई ना लग रहा हो, तो आप उसमें सप्त चिरंजीवी यूज कर सकते हैं स्विच वर्ड को। और जैसे कि आजकल इतना आधुनिक हो गया है, लोगों का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं, तो उस रिलेशन, उसको ब्रेक करने के लिए, उस रिलेशन से हटा के वो अपनी फैमिली में ध्यान दे या सब करे, उसके लिए आप पंचकन्या, पंचकन्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि किसी को शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, शादी करना चाहता हो, और या अपनी पसंद से करना चाहता हो या वैसे भी, तो उसमें आप स्वयंवर, स्वयंवर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेफिनेटली फायदा होगा। यही, ये हमारे सनातन स्विचवर्ड्स हैं, जिनसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को हील किया है, बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है। तो इसी से रिलेटेड अगर कुछ भी कोई पूछना चाहेगा तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, आपको मैं बता दूंगी। एक आपने सुना होगा नल नील,
नल नील, आप जानते हैं सभी, नल नील जिन्होंने राम सेतु बनाया था, आर्किटेक्ट बोलते हैं जिन्हें नल नील को। तो अगर आपका घर का कोई भी काम पेंडिंग हो, घर में कुछ हो ना रहा हो, बिजली का काम या कुछ भी, कुछ टूटा हुआ है, कभी बुला रहे हो कभी नहीं आ रहा है, या कुछ हो रहा है, या मकान बनाना चाहते हैं नहीं बन रहा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें आप नल नील को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको बार बार बोल सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। इसके है, एक है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष आप जानते ही हैं सभी, ये स्वर्ग में होता है कल्प वृक्ष। ज्यादातर हम मानते हैं स्वर्ग में, जिससे कि आप जो मांगना चाहें आपकी विश पूरी होती है। तो इसी तरीके से अब आप कल्प वृक्ष को यदि बार बार करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसको करके देखिए, आप अपने लिए एक बार आजमा के जरूर देखिए, आपको फायदा होगा। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे, जो मेरे पास ज्ञान था सनातन स्विच वर्ड से रिलेटेड, वो दे सकी मैं। आप इनको क्लब करके भी बोल सकते हैं, जैसे श्रीम है, श्रीम को हम पैसे के फ्लो के लिए कर सकते हैं। श्रीम करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ललितम सदा शिवम, ललितम सदा शिवम बोल सकते हैं, अगर शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। उसके साथ आप अपनी रेमेडीज भी जोड़ सकते हैं, वैदिक रेमेडीज के साथ एक ये वर्ड जोड़ सकते हैं। हाँ, तो बस आज के लिए मेरे पास इतना ही है सर, थैंक थैंक यू यू। मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से यहाँ हमारे इसमें सहभागी हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका अध्यात्म हिंदू संस्कृति के इसमें बहुत बड़ा काम है। बड़े बड़े रथी महारथी और ऋषि मुनि संतों के साथ, प्रधानमंत्री से लेकर सभी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, और आप उसका अध्यात्म और धर्म का प्रचार प्रसार करते हो, ये देखकर मैं हरदम हैरान हो जाता हूँ। और मैंने इस हिसाब से बोला कि चलो, सनातन धर्म के सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये एक सनातन धर्म आगे ले जाने का ही काम पावले सर हमारे कर रहे हैं, तो इसमें आपका सहभाग होना बहुत जरूरी मैं समझा, और आपको विनती की, आप तुरंत आपने हाँ बोल दी। जी जी जी, आपके थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रगुजार है। थैंक जी यू, बिल्कुल, थैंक मैं यू, एक मैसेज थैंक भी देना चाहूंगी छोटा सा यहाँ पर, यू। कि हाँ जी। आप लोग ही हैं जो गाइड कर सकते हैं सब लोगों को, कि पेड़ लगाइए, जल बर्बाद नहीं कीजिए, और बच्चों को भी थोड़ा सा अपनी संस्कृति से, वेदों से आप उनको पढ़ाएं, उनको बताएं कि क्या है हमारे वेदों में, पुराणों में। तो बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल। मैसेज है, आप अगर बोलेंगे तो सब लोग करेंगे, क्योंकि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको भगवान मानकर आता है। तो जी हाँ। इसीलिए आप बोलेंगे तो वो करेंगे, इसी से संस्कृति भी बची रहेगी हमारी, हाँ क्योंकि जी, अभी हाँ सब जी। लुप्त होता जा रहा है सब। बढ़िया, बहुत अच्छा आह्वान है आपका, और श्रावण का महीना चल ही रहा है इधर महाराष्ट्र में। थँक यू जी मॅडम, जी, थँक यू ओके सर। जी जी। यांचे अनेक ऋषी मुनी संतांशी फार घनिष्ठ संबंध आहेत बरं का पावले सर, आणि यांचं कार्य फार उच्च कोटीचं आहे। हिंदू हो सर। संस्कृतीचं हिंदू संस्कृतीचं संरक्षण आणि हिंदू संस्कृतीचा प्रचार प्रसार त्या करत असतात, आणि त्यांचे त्या निमित्ताने अनेक रथी महारथी हिंदू चळवळीशी संबंधित सगळ्यांशी मोठे संबंध आहेत। प्रधानमंत्री सगळे मोठे मोठे लोक या चळवळीला जुडलेले आहेत। ते फक्त मी अशी आनंदाने आणि गौरवाने इथे उल्लेख करू इच्छितो। तर आपल्याकडे मंच सोपवतो पुढचं। थँक्यू मॅडम। थैंक यू। धन्यवाद सर। आता या पुढील